आज के इस नए सेशन में आप सभी शिक्षकों को, जितने भी बिहार में जितने शिक्षकों को ट्रांसफर हो चुका है, जिनका नहीं भी हुआ, उन सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि पिछले ही सप्ताह में जो है आपका जो है लगभग 10,000 के आसपास में जो दिव्यांग या किसी विशेष केस में थे उनको उन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद कुछ और शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। उन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जो है 2 प्रकार की एफिडेविट शिक्षा कोष पे जमा अपलोड करना था। तो आज इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि किनको अपलोड करना है, और अपलोड जब करना है तो क्या करना है, कैसे करना है और क्यों नहीं करना है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आज की सेशन में बस बने रहिएगा अंत तक, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि इस शिक्षा कोष पे अब जो है नया आ गया है। जो अगर आप इस शिक्षा कोष खोलेंगे, जब इस शिक्षा कोष खोलेंगे तो वहाँ पे टीचर ट्रांसफर का एक ऑलरेडी कॉलम है। तो उस टीचर ट्रांसफर पे जब क्लिक करेंगे तो बाएं साइड में सबसे नीचे जो दिया हुआ है वो ट्रांसफर का अपडेट दिया है। जब उस ट्रांसफर को अपडेट का खोलेंगे तो उस ऊपर जो है आपका बहुत सारा विवरण देगा। मैं प्राइवेसी की वजह से मैं सभी चीज़ों को हाइड कर रखा है। उसके बाद जब सबसे नीचे आएंगे उसमें फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से इन चीज़ों को सुनेंगे कि जब आप ई शिक्षा कोष पे टीचर आईडी से लॉगिन करना है, स्कूल आईडी से लॉगिन करना है। जब टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे तो उसके इंटरफेस में एक आपका टीचर ट्रांसफर से रिलेटेड एक ऑलरेडी वहाँ पे आइकॉन बना होगा। जब आप उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो बाएं साइड में आपका सबसे नीचे यहाँ पे खुल करके आएगा कि न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स। जब न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स आप खोलेंगे तो उसमें आपका कंप्लीट ब्यौरा दिया होगा, जो किस विद्यालय में है, आपकी कब की ज्वाइनिंग है, कौन सा विषय से पढ़ा, तो सारी चीज़ें दिया गया होगा। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो उसी पेज में ट्रांसफर अलॉटमेंट डिटेल्स दिया होगा, स्थानांतरण आवंटन विवरण। इसमें जब क्या है, जैसे कि यहाँ पे जिस जिला में आपका ट्रांसफर के लिए दिया गया है उस जिला का नाम में लिखेगा। यहाँ पे जैसे पटना है तो पटना लिखेगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें कंसेंट दिया हुआ है कि यहाँ पे एग्री मैं सहमत हूँ, और यहाँ पे लिखा है कि मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि पटना आप ट्रांसफ़र कराए हैं, चाहे जो भी जिला में ट्रांसफ़र आपका हुआ है, अगर वो जिला आपके लिए ठीक है, आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए योग्य हैं और जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मैं सहमत हूँ। जैसे ही मैं सहमत हूँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 2 और कॉलम खुलेगा। तो इसमें पहला वाले में क्या है कि आपका एफिडेविट 1 को अपलोड करना है और दूसरा में एफिडेविट 2 को अपलोड करना है। तो कितने 200 के भी से नीचे का करना है। पहला एफिडेविट इसमें करना है, फिर दूसरा एफिडेविट अपलोड कर देना है, फिर यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो है ट्रांसफ़र जो है स्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो ट्रांसफ़र जो है हम नहीं चाहते हैं, पहले हम जो उसमें बढ़ दिया, किसी भी रीजन से बढ़ दिया, हो सकता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार जिला नहीं मिला है या किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहता हूं, तो आप यहाँ आई डू नॉट एग्री मैं सहमत नहीं हूं पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं सहमत नहीं हूं पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आएगा आपको रीजन देने के लिए कि आप कौन से रीजन से इस चीज़ को आप नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहला रीजन है कि डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इन माई चॉइस। कह रहा है कि जो भी मैं हमने चॉइस में जिला डाला हुआ था, जिला का ऑप्शन जो दिया हुआ था, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो जिला जो है इस चॉइस में नहीं है, हमको चॉइस जिला नहीं मिला है। तो इसके वजह से भी रीजन है। या हो सकता है कि आप ये लिखें कि नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसफ़र, नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसफ़र लिखेंगे। अब दोनों करके सबमिट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होगी। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं तभी इन चीज़ों को डालेंगे। अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि जब नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसफ़र जब डालेंगे तो हो सकता है कि आपसे विभाग के द्वारा DO DPO के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाए। क्योंकि अगर आपने जब आपको ट्रांसफ़र कराने का मूड नहीं था, आप उस समय अप्लाई क्यों किए हुए थे, तो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, आपसे स्पष्टीकरण लिया जा सकता है कि फिर आपने क्यों चीज़ किया। ठीक है। तो अब जो है टीचर ट्रांसफ़र के लिए आ गया और कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चल रही है। 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में आपको विद्यालय आवंटन की बात कही गई है। तो हो सकता है कि जब आप ट्रांसफ़र सारी चीज़ें डाल देंगे तो लेट सेट जो है इस महीने के अंत तक आपका कहीं ना कहीं स्कूल अलॉटमेंट जरूर हो जाएगा। और जब स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप जाके ज्वाइन भी करने का समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें 2 तरीके का ऑप्शन दे दी, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला जो भैया कि मैं अगर कोई जाना चाहता है तो भी ठीक है, नहीं जाना चाहता है तो भी ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा जब भी आप एफिडेविट डालेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रख के डालेंगे
कि आप जाना चाहते हैं, एक बार सोच समझ कर डालेंगे कि मैं जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। क्लियर? तो यही सब चीज़ें थी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।